दोस्तों, फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु टाइम इंस्पायर्ड में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। बस इस कहानी को पूरा देखिएगा। चलो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में घूम घूम कर लोगों को धर्म का उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेश हमेशा सादगी और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के गहरे अर्थ और उसके विभिन्न पहलुओं पर आधारित होती थीं। इस कहानी में हम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य आनंद और उनके जीवन में आई कठिनाइयों और उनके द्वारा की गई गलतियों से मिलने वाली सीख के बारे में जानेंगे। आनंद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। वह बहुत ही निष्ठावान और समर्पित थे। बुद्ध की हर शिक्षा को वे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। वह अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यदि वह कोई गलती करेंगे तो वह बुद्ध के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। इसीलिए वह हमेशा अपने कार्यों को बिना गहराई से सोचे समझे पूरा करने की कोशिश करते थे। एक बार जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे, आनंद ने बुद्ध से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से देखा और कहा, आनंद, शिक्षा केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो पूर्ण हैं। शिक्षा उन्हीं के लिए है जो अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं। आनंद ने इस बात को समझा, लेकिन फिर भी उसके मन में यह चिंता थी कि यदि उसने कोई गलती की तो वह बुद्ध की नजरों में गिर जाएगा। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा कि वे सभी गांव के लोगों को ध्यान सिखाएं और उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। आनंद ने भी अपने हिस्से का कार्य बड़ी ही उत्सुकता के साथ स्वीकार किया, लेकिन उनकी वही पुरानी आदत जल्दबाजी और अपनी गलतियों को न मानने की इस कार्य में भी आड़े आ गई। आनंद ने ध्यान सिखाने के लिए कुछ गांव वासियों को एकत्र किया और बिना तैयारी के उन्हें ध्यान की विधि बताने लगे। उन्होंने जल्दबाजी में ध्यान की प्रक्रिया को समझाया, जिससे गांववासी भ्रमित हो गए और सही तरीके से ध्यान नहीं कर पाए। जब बुद्ध को यह बात पता चली तो उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुमने अपने कार्य में पूरी निष्ठा से ध्यान दिया था? आनंद ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, भगवान, मैंने जल्दी में कुछ गलतियां कर दी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन याद रखो, सीखने की प्रक्रिया में गलतियां करना सामान्य है, पर उनसे न सीखना सबसे बड़ी गलती है। आनंद ने बुद्ध की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने समझा कि गलतियां करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि उनसे न सीखना ही सबसे बड़ी भूल है। इस सीख ने आनंद को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक और गांव पहुंचे। उस गांव में कई लोग बीमारी और गरीबी से ग्रस्त थे। बुद्ध ने आनंद को गांववासियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। आनंद ने इस बार ध्यानपूर्वक काम करने की ठानी, लेकिन जब वह गांव के लोगों से मिला तो उसे यह समझ में नहीं आया कि वह कैसे उनकी मदद कर सकता है। उसने कुछ उपाय सुझाए, लेकिन वे कारगर नहीं हुए। गांववासियों ने आनंद की आलोचना की और कहा, तुम्हारे द्वारा सुझाए गए उपायों से हमारी समस्याएं हल नहीं हुई। आनंद को अपनी असफलता पर गहरा दुख हुआ। उसने अपने आप को बुद्ध के सामने बहुत छोटा महसूस किया। जब वह वापस लौटा तो बुद्ध ने देखा कि आनंद उदास और निराश है। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, आनंद, क्या हुआ? आनंद ने अपनी असफलता की कहानी बुद्ध को सुनाई और कहा, भगवान, मैंने फिर से गलती की। मैं अपने आप को एक असफल शिष्य मानता हूं। बुद्ध ने उसे शांत किया और कहा, आनंद, असफलता और गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुम उन्हें दिल से लगाकर बैठोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। बुद्ध की बातों ने आनंद के भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना को जागृत किया। उसने अपनी गलतियों को गहराई से समझने की कोशिश की और उनसे सीखने का संकल्प लिया। इस बार उसने बुद्ध के निर्देशानुसार गांववासियों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए ध्यानपूर्वक योजना बनाई। आनंद ने गांव के सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और उनके लिए उचित समाधान प्रस्तुत किया। उसने पहले की गई गलतियों से सीखते हुए अपनी योजना को धीरे धीरे और समर्पण के साथ लागू किया। गांववासियों ने इस बार उसकी मेहनत और समर्पण को समझा और उसकी सहायता से उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। जब बुद्ध को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने आनंद को शाबाशी दी और कहा, आनंद,
तुमने अपनी गलतियों से सीखकर जो आत्मनिरीक्षण किया वही तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले गया। याद रखो, जीवन में सफलता वही प्राप्त करता है जो अपनी गलतियों से न केवल सीखता है बल्कि उन्हें सुधारकर आगे बढ़ता है। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को अब और भी गहराई से समझ लिया था। उसने अपने जीवन में गलतियों से सीखने की आदत डाल ली थी। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुईं। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एक अंतिम संदेश दिया जो जीवन के हर पहलू में अमूल्य था। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, हमारा जीवन एक यात्रा है जिसमें हम सभी यात्री हैं। इस यात्रा में हम कई बार गिरेंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन हर बार हमें उठकर फिर से आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखता है वही सच्चे अर्थों में जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। बुद्ध के इस संदेश ने आनंद के मन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर दी। उसने अब तय किया कि वह जीवन में कभी भी अपनी गलतियों से नहीं डरेगा बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ेगा। आनंद की इस यात्रा ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया जो न केवल उसे बल्कि उसके साथ जुड़े हर व्यक्ति को प्रेरित करता था। उसने अपनी गलतियों को जीवन की सीख समझकर उनके माध्यम से खुद को बेहतर बनाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से लोगों को सच्चाई और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती आई हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही हमें सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर उनसे सीखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त होती हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम सभी अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमो बुद्धाय।